फ्रेंड्स, मैं प्रदीप एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं विद्या मंदिर कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सबको बताया, हमने हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट की एक सीरीज चला रखी है और उसमें हमने पहला ज़िला जो शुरू करवाया था वो था पलवल। उसके 2 पार्ट्स मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। आज उसका अंतिम पार्ट्स आपको मैं प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं पलवल ज़िले के बारे में अधिक जानकारी। तो देखिए बच्चों, पलवल ज़िले में जो बाकी की जानकारी है वो इस प्रकार है कि किस लोकसभा के अंतर्गत पलवल ज़िला आता है। किस लोकसभा के अंतर्गत पलवल ज़िला आता है ये आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों, जो पलवल ज़िला है आपका वो फरीदाबाद की लोकसभा की सीट है उसके अंतर्गत ये आता है। ठीक है बच्चों, और आपको पता होना चाहिए कुल कितनी लोकसभा की सीटें हरियाणा में। 10। ठीक है बच्चों, कुल लोकसभा की 10 सीटें हरियाणा में, जिनमें से आरक्षित कितनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है, आपको पता होना चाहिए। जिनमें से आरक्षित कितनी है, 2। और वो 2 कौन कौन सी हैं बच्चों? सिरसा और अंबाला। ठीक है बच्चों, तो ये आंकड़ा आपको पता होना चाहिए, सिरसा और अंबाला। सिरसा से जो MP है सुनीता दुग्गल और अंबाला से रतनलाल कटारिया जी। ठीक है बच्चों, तो ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि विधानसभा की सीटें कितनी है पलवल में। विधानसभा सीटें पलवल के अंदर बच्चों कितनी विधानसभा की सीटें ये आपको पता होना चाहिए। और कौन सी यहाँ पे आरक्षित सीट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए बच्चों लिखते हैं पलवल में कितनी विधानसभा की सीटें हैं। 4। ठीक है बच्चों, पलवल के अंदर 4 विधानसभा की सीटें हैं। वो 4 कौन कौन सी हैं? सबसे पहले बच्चों होडल, सबसे पहले बच्चों जो विधानसभा की सीट है वो होडल है। और होडल से जो वर्तमान में विधायक हैं जगदीश नायर। ठीक है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। होडल से जो विधानसभा के विधायक हैं वो कौन है? जगदीश नायर। और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि ये एक आरक्षित सीट भी है। टोटल हरियाणा में लोकसभा में 2 आरक्षित सीटें हैं, लेकिन विधानसभा में आपको पता होना चाहिए 17 आरक्षित सीटें हैं। तो पलवल जिले से होडल एक आरक्षित सीट है। कुल आरक्षित आपको पता होना चाहिए 17 हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट कौन सी यहाँ पे MLA की सीट है? वो है पलवल। ठीक है बच्चों, और पलवल से कौन विधायक है? पलवल से कौन विधायक है? वो है दीपक मंगला। ठीक है बच्चों, वर्तमान में कौन विधायक है? दीपक मंगला। अगली सीट कौन सी है? पृथला। अगली सीट कौन सी है बच्चों? पृथला। और पृथला से कौन है? नयनपाल रावत। नयनपाल रावत। और अंतिम सीट जो विधानसभा की पलवल जिले से है वो कौन सी है? हथीन। और हथीन से वर्तमान में MLA कौन है? प्रवीण डागर। तो बच्चों 90 में से जो 4 विधानसभा की सीटें हैं वो पलवल जिले में पड़ती है। ठीक है, कुल आपको पता होना चाहिए कुल सीटें कितनी है। कुल विधानसभा सीट वो हरियाणा में 90 है। और आरक्षित आपको मैंने पहले भी बता दिया, आरक्षित कितनी है? 17। और उनमें से पलवल जिले में कौन सी है? होडल। SC ST के लिए ये रिजर्व है। यहाँ पे सिर्फ SC ST कैंडिडेट ही चुनाव लड़ सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये विधानसभा की 4 सीटें यहाँ पे थी। टोटल आपको मैंने बता दी 90 है, आरक्षित जिनमें से 17 हैं। और लोकसभा में टोटल 10 हैं। ठीक है, और आरक्षित 2 हैं, सिरसा और अंबाला। और फरीदाबाद से वर्तमान में MP कौन है? कृष्ण
पाल गुज्जर। ये बच्चों आपको ध्यान रखना है, ये बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं कृष्ण पाल गुज्जर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे हम पढ़ते हैं प्रमुख उद्योग के बारे में। पलवल जिले में कौन कौन से प्रमुख उद्योग हैं? पलवल जिले में कौन कौन से प्रमुख उद्योग हैं? पलवल जिले में प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं बच्चों? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से भी। ठीक है, एक्शन, कंस्ट्रक्शन, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड। ठीक है बच्चों, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या बनती है? एस, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। मतलब कहने का क्या है? कहने का मतलब ये है निर्माण से संबंधित यहाँ पर, ठीक है, यंत्र बनाए जाते हैं। ठीक है, पलवल में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, दुधौला गांव पलवल में पड़ता है ये उद्योग। ठीक है, हिंदी में भी आप लिख सकते हो उसको। आपने बड़ी बड़ी क्रेन के ऊपर लिखा देखा होगा, एस लिखा होता है। बड़ी बड़ी जो क्रेन होती है आपने कहीं पे देखा होगा, उसमें एस लिखा होता है, तो वो यही है, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड। ठीक है, ये दुधौला पलवल में पड़ता है। ठीक है, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड। ठीक है बच्चों, ये उद्योग फेमस है, यहाँ का ध्यान रखना है आपको, एस। उसके बाद नेक्स्ट लिखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। राज्य में बागवानी उत्कृष्टता केंद्र खोला गया पलवल के अंदर। राज्य में बागवानी उत्कृष्टता केंद्र खोला गया। राज्य में बागवानी उत्कृष्टता केंद्र खोला गया। कहाँ है बच्चों? पलवल में। ये आपको ध्यान रखना है। और पहली बागवानी यूनिवर्सिटी आपको पता है करनाल जिले में खोली गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं अस्पतालों व स्कूलों के शहर के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? अस्पतालों व स्कूलों के नाम से प्रसिद्ध जिला। अस्पतालों व स्कूलों के नाम से प्रसिद्ध जिला पलवल। इंपॉर्टेंट डाटा है, आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, उसके बाद यहाँ पे विश्वविद्यालय कौन कौन सा है? उसके बाद यहाँ पे विश्वविद्यालय कौन सा है पलवल जिले में, ये आपको ध्यान रखना है। यूनिवर्सिटी कौन सी है यहाँ पे, विश्वविद्यालय कौन सा है यहाँ पे? विश्वविद्यालय कौन सा है यहाँ पे? और काफ़ी इंपॉर्टेंट वो यूनिवर्सिटी है जो यहाँ पे है। ठीक है, तो आपको लिखना है श्री विश्वकर्मा कौशल, श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। ठीक है बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दुधौला गांव के अंदर, दुधौला गांव, ठीक है, पलवल के अंदर आइए।
ठीक है बच्चों। स्थापना कब हुई इसकी, कब बनाई है, ध्यान रखना है आपको। 13 जनवरी 2019 को, 13 जनवरी 2019 को ये बना, 13 जनवरी 2019 को ये बना। ठीक है जी। देश का प्रथम, इंपॉर्टेंट लाइन, देश का प्रथम कौशल विश्वविद्यालय, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना है आपको ये। ठीक है बच्चों। दुधौला गांव पलवल के अंदर श्री विश्वकर्मा कौशल यूनिवर्सिटी पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। थीम क्या है इसकी, सीखो और कमाओ। ठीक है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। थीम क्या है इसकी, सीखो और कमाओ। जैसे कि नाम में है इसके, श्री विश्वकर्मा कौशल यूनिवर्सिटी, अपने कौशल का हुनर जो है वो दिखाइए आप, सीखे यहाँ पे। इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है ये, काफ़ी ध्यान रखना है आपको। ठीक है। और अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पलवल जिले से और देखते हैं। यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, श्री विश्वकर्मा कौशल यूनिवर्सिटी यहाँ पर है ये। महत्वपूर्ण जानकारी जो पलवल जिले से है, वन लाइनर में एग्जाम में आती रहती है, वो आपको याद रखनी है। महत्वपूर्ण जानकारी पलवल जिले से। श्री भगवत गीता की कथाओं में वर्णित गांव आहारवन का संबंध पलवल जिले से है। का संबंध पलवल जिले से है, ये बच्चों आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट डाटा है। उसके बाद और जाति आपसे पूछे सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है, और जाति सर्वाधिक पलवल जिले में। और जाति सर्वाधिक पलवल जिले के अंदर पाई जाती है। उसके बाद सल्तनत काल में हरियाणा में सबसे छोटा इक्ता, हरियाणा में सबसे छोटा इक्ता, सबसे छोटा इक्ता वो पलवल था। ठीक है जी, ध्यान रखना है आपको, वो पलवल था। 30 से 40 गांव उसके अंडर थे। और इक्ता आपको पता होगा क्या होता है, इक्ता प्रथा, इक्ता। ठीक है, भूमि के एक टुकड़ा युद्ध में जीतने के बाद, ठीक है, जो क्षेत्र दे दिया जाता था अपने सेनापति को, ठीक है, तो वो एक इक्ता था। ठीक है, उसे इक्ता बोलते थे। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी। स्टेडियम कौन सा है यहाँ पे, स्टेडियम कौन सा है जी पलवल जिले में, स्टेडियम कौन सा है जी, तो आपको लिखना है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम। ध्यान रखना है आपको बच्चों इसके बारे में। उसके बाद पलवल जिला किस पुलिस रेंज के अंतर्गत आता है, पलवल जिला किस पुलिस रेंज के अंतर्गत आता है। पलवल जिला किस पुलिस
रेंज के अंतर्गत आता है। ये इम्पोर्टेंट है, हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। पलवल जिला किस पुलिस रेंज के अंतर्गत आता है? तो सबसे पहले आपको पुलिस रेंज पता होनी चाहिए टोटल कितनी है, ठीक है। तो पलवल जिला किस पुलिस रेंज के अंतर्गत आता है? तो वो है दक्षिण रेंज। दक्षिण रेंज, ठीक है जी। तो कुल पुलिस रेंज कितनी है? कुल पुलिस रेंज है आपकी 5। कुल पुलिस रेंज आपकी 5 है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो साउथ पुलिस रेंज है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? वो आपका रेवाड़ी के अंदर है। तो ध्यान रखना है आपको, ये टोटल पुलिस रेंज 5 है। साउथ पुलिस रेंज का मुख्यालय रेवाड़ी के अंदर। पुलिस कमिश्नरियाँ कितनी है? पुलिस कमिश्नरी टोटल आपकी 3 है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकुला। फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकुला। फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकुला, ये 3 पुलिस कमिश्नरियाँ हैं, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट। केएमपी एक्सप्रेस वे की, केएमपी एक्सप्रेस वे की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला। केएमपी एक्सप्रेस वे की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला पलवल। ध्यान रखना, केएमपी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। कुंडली मानेसर पलवल। कुंडली मानेसर पलवल, ठीक है बच्चों। जो केएमपी है कुंडली मानेसर पलवल, और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 135.6 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है, केएमपी की कुल लंबाई कितनी है? 135.6 किलोमीटर। केएमपी कुल लंबाई 135.6 किलोमीटर। जैसे ये बीच में दिल्ली है, यहाँ पे ये दिल्ली है, ठीक है। ये यहाँ पे पड़ता है कुंडली, ये आपका हो गया पलवल, और यहाँ पे पड़ता है मानेसर। तो ये जो भाग हुआ, ये वाला भाग, ये आपका केएमपी है, और ये जो भाग है यहाँ पे गाजियाबाद पड़ता है। ये जो भाग हुआ ये आपका केजीपी है, जिसकी लंबाई 135 किलोमीटर है, ठीक है बच्चों। ध्यान रखना है आपको, ये कुंडली मानेसर पलवल काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। प्रथम बाल मित्र पुलिस थाना खोला गया कहाँ पर? प्रथम बाल मित्र पुलिस थाना, प्रथम बाल मित्र पुलिस थाना बच्चों पलवल में खोला गया है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम बाल मित्र पुलिस थाना पलवल जिले में खोला गया है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरियाणा के किस स्थान पर खुदाई में हाथी के अस्थि पिंजर व कलात्मक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं? हरियाणा के
किस स्थान से हाथी के कंकाल या अस्थिपिंजर व कुछ कलात्मक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुई है जी? गांव पड़ता है ओथा हथीन के अंदर, ठीक है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, हरियाणा के किस स्थान से हाथी के कंकाल में कुछ कलात्मक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं? ओथा गांव हथीन पलवल में, ठीक है। और हथीन का नाम हथीन क्यों पड़ा? इसी वजह से पड़ा, यहाँ से कुछ हाथी के कंकाल, और कहते हैं कि हाथी यहाँ पर चला करते थे ज़्यादा मात्रा में, इसलिए इसका नाम हथीन पड़ा, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट डाटा पलवल जिले से। और तो स्टूडेंट्स आगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यमुना नदी हरियाणा के पलवल जिले के यमुना नदी हरियाणा के पलवल जिले के हसनपुर नामक स्थान से बाहर निकलती है और यूपी में एंट्री कर जाती है। हसनपुर नामक स्थान से बाहर निकलती है और उत्तर प्रदेश जिले में प्रवेश कर जाती है, उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश कर जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यमुना नदी, ठीक है, हरियाणा में यमुनानगर जिले में एंट्री करती है ये, और पलवल जिले से हसनपुर नामक स्थान से ये बाहर निकल जाती है और उत्तर प्रदेश में एंट्री कर जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट, पलवल और होडल में कौन सा नृत्य किया जाता है? पलवल व होडल में रसीय नृत्य किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं से संबंधित यह नृत्य है। बल्लभगढ़ के जो आसपास का एरिया है वहाँ पे भी ये नृत्य किया जाता है। बेसिकली ध्यान रखना है आपको, पलवल और होडल में यह नृत्य किया जाता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट लाइन आपको एक और याद रखनी है यहाँ से, क्या? मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस स्टेशन को हेरिटेज स्टेशन घोषित करने का अनुरोध किया? सीएम खट्टर ने पलवल रेलवे स्टेशन को हेरिटेज स्टेशन घोषित करने का हेरिटेज स्टेशन घोषित करने का अनुरोध केंद्र से किया। तो बच्चों सिर्फ ये अनुरोध ही किया है, आज तक बना नहीं है ये, बच्चों आपको ध्यान रखनी है बात, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि पलवल से ही क्या हुए थे, महात्मा गांधी जी पहली बार गिरफ्तार हुए थे हरियाणा में, इसलिए आप ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसको हेरिटेज स्टेशन बनाने का जो अनुरोध है वो खट्टर साहब द्वारा किया गया था केंद्र की सरकार को हमारी, लेकिन अभी तक इस पर कोई काम ऐसा शुरू नहीं हुआ। तो फिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्राचीन अवशेष, उसके बाद यहाँ से कुछ प्राचीन अवशेष मिले हैं, उनके बारे में लिख लेते हैं पलवल से। प्राचीन अवशेष, प्राचीन अवशेष यहाँ से क्या क्या मिले हैं, ठीक है। यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
यक्ष यक्षिणों की मूर्तियाँ। ठीक है बच्चों, हरियाणा की सबसे प्राचीन मूर्ति अवशेष इनको माना जाता है। उसके बाद बच्चों कुछ महत्वपूर्ण डेट्स हैं यहाँ पे, उनके बारे में डिस्कस हम करेंगे पलवल में। 1757 में एक युद्ध लड़ा गया था यहाँ पे, अहमद शाह अब्दाली व जवाहर सिंह के बीच ये युद्ध हुआ था। अहमद शाह अब्दाली व जवाहर सिंह के बीच। जवाहर सिंह सूरजमल के बेटे हैं। इनके बीच युद्ध हुआ था यहाँ पे, महत्वपूर्ण ध्यान रखना है आपको। उसके बाद 1857 की क्रांति, का नेतृत्व किसने किया था यहाँ से, ध्यान रखना है बच्चा आपको, गफ्फूर अली। ठीक है बच्चों, गफ्फूर अली 1857 की क्रांति का नेतृत्व गफ्फूर अली ने यहाँ से किया था, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लिखते हैं अगला इंपॉर्टेंट डाटा पलवल जिले से, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, किस कृषि जोन के अंतर्गत पलवल जिला आता है? कृषि जोन, कुल 3 जोन हैं हरियाणा में कृषि के। पलवल तीसरे, कृषि जोन में आता है। पलवल तीसरे कृषि जोन के अंतर्गत आता है। प्रथम जोन में 8 जिले, द्वितीय में 5। जो प्रथम जोन है उसके अंतर्गत आपके 8 जिले आते हैं। जो द्वितीय जोन है हरियाणा का, उसमें 5 जिले, और जो तीसरे वाला है तृतीय जोन, उसमें आपके 9 जिले आते हैं। जो पलवल है आपका वो तीसरे जोन के अंतर्गत आता है, ध्यान रखना है बच्चे आपको। उसके बाद नदी अगर आपसे पूछ ले कौन सी नदी यहाँ से निकलती है, वो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो आपको बताना है यमुना नदी। ठीक है बच्चों, तो नदी कौन सी है यहाँ पे? यमुना नदी। जब हम नदियों का टॉपिक पढ़ेंगे तो यमुना नदी के बारे में आपको और ज़्यादा इम्पोर्टेंट डाटा बताया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पलवल ज़िले से ये सारी जानकारी अच्छी लगेगी। तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अगला ज़िला हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेके आएंगे। धन्यवाद।